Next topic we have to see automatic account determination or FIMM integration. Okay, so ओके, तो ये पॉइंट स्टडी करने से पहले हम इम्पैक्ट आफ्टर जीआरएन इन सिस्टम फर्स्ट वी विल सी। ऑलरेडी जब जीआरएन हमने पोस्ट किया था तो जीआरएन के बाद जो सिस्टम में इम्पैक्ट्स होते हैं वो हमने कुछ स्टडी किए थे। ओके, सो जस्ट रेज योर हैंड एंड टेल मी व्हाट आर द इम्पैक्ट्स आर देयर आफ्टर जीआरएन इन द सिस्टम। जीआरएन के बाद सिस्टम में क्या क्या अपडेट्स होते हैं? टॉक इन होता है। स्टॉक इंक्रीज होता है, देन मटेरियल डॉक्यूमेंट विल बी क्रिएटेड, देन परचेस ऑर्डर हिस्ट्री विल अपडेट। ओके, तो ये आपके सामने दिख रहा होगा, मटेरियल डॉक्यूमेंट क्रिएटेड, स्टॉक ऑफ द मटेरियल विल इंक्रीज एंड परचेस ऑर्डर हिस्ट्री विल बी अपडेटेड। तो ये तीन इंपैक्ट्स हमने सिस्टम में भी जस्टिफाई करके देखे थे। नाउ फोर्थ इम्पैक्ट इज देयर, that is accounting document created in the background. Now what is the accounting document, how it is created? So that is a part of the today's lecture, in this topic. Okay, तो एक P2P साइकिल एग्जीक्यूट करके देखेंगे हम। ओके, सो इन मी गो गुड रिसिप्ट अगेंस्ट पीओ आइटम। ओके, स्टोरेज लोकेशन SL01। ओके, तो सपोज मैंने क्वांटिटी, सपोज एक 20 क्वांटिटी के लिए गुड रिसिप्ट करना है मुझे, देन चेक एंड देन पोस्ट। ठीक है, तो ये मटेरियल डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ। ओके, स्टॉक भी अपडेट होता है, परचेस ऑर्डर हिस्ट्री भी अपडेट होती है। ओके, तो फोर्थ इम्पैक्ट वी हैव टू सी, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट विल बी जनरेटेड इन द बैकग्राउंड। नाउ द क्वेश्चन इज दैट on the screen we can see material document, what is accounting document and where the accounting document we can see? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेयर वी कैन सी द अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। ओके, तो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट देखने के लिए कुछ स्टेप्स एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं हमें। सेम स्क्रीन पे अभी लिसन केयरफुली। ओके, सेम स्क्रीन पे जिस देखो अभी मटेरियल डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ, उसी स्क्रीन पे आपको यहाँ डिस्प्ले मटेरियल डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है। डिस्प्ले मटेरियल डॉक्यूमेंट। ओके, इससे आपको क्या, मटेरियल डॉक्यूमेंट की जो इंफॉर्मेशन है वो दिखेगी। उसमें आपको जाना है डॉक्यूमेंट इन्फो पे, उसको आपको जाना है एफआई डॉक्यूमेंट्स पे एंड अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट पे। ओके, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट विल बी देयर। इससे क्या होगा, आपको अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट के क्लिक करने के बाद ये अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट हमको दिखेगा। नाउ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, सी व्हाट इज अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट और इसको रीड कैसे करते हैं। तो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट क्यों क्रिएट होता है इसका मैं पहले लॉजिक क्लियर करता हूँ आपको। जब गुड रिसिप्ट होता है ना, इसका ओनर चेंज होता है। पहले ओनर कौन था? गुड रिसिप्ट करने से पहले ओनर कौन था? मटेरियल का ओनर कौन था? सप्लायर। सप्लायर, सप्लायर था। ओके, इसका वैल्यूएशन किसके पास था? सप्लायर के पास। अभी वो जो स्टॉक है वो जब सिस्टम में अपडेट होता है या आपके प्लांट में अपडेट होता है, उसकी ओनरशिप आती है प्लांट के पास। ओके, तो उसका जो मटेरियल का क्वांटिटी जो है, वो मटेरियल की क्वांटिटी आपके स्टोरेज लोकेशन में आप देख सकते हो। ओके, लेकिन उसका जो वैल्यूएशन है वो वैल्यूएशन कहाँ अपडेट होता है? वैल्यूएशन मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, मटीरियल 20 पीसेस हमने ये किया, 20 पीसेस का गुड रिसिप्ट किया। ओके, उसकी क्वांटिटी है 20 पीसेस, उसका मटेरियल का प्राइस है सपोज 100 रुपीज। सो 100 रुपीज इंटू 20, दैट इज अ 2000 रुपीज। दैट 2000 हैज बीन एडेड इन योर इन्वेंट्री वैल्यू।
तो ये जो कंसेप्ट है, ये इन्वेंट्री वैल्यू अपडेट होने की, ये इन्वेंट्री वैल्यू एग्जैक्टली कहाँ अपडेट होती है? ये इन्वेंट्री अपडेट होती है अकाउंट्स में। ओके, अब ये किस अकाउंट में अपडेट हो रही है, इसीलिए ये चेक करने के लिए ये अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट होता है। ओके, इस अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट में हम ये चेक कर सकते हैं, मटेरियल जैसे स्टोरेज लोकेशन में उसकी क्वांटिटी अपडेट होती है, उसकी वैल्यू, उसकी इन्वेंट्री वैल्यू वो अपडेट होती है इन्वेंट्री अकाउंट्स में। कहाँ अपडेट होती है? इन्वेंट्री अकाउंट्स में। तो अभी मैं ये जो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट है ये आपको रीड करके दिखाता हूँ। सो दिस अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट कंटेन्स डॉक्यूमेंट नंबर। डॉक्यूमेंट नंबर मतलब ये अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट नंबर है। अगर आपने देखा बैक जाके, मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर जो है और ये जो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट नंबर है, ऐसा कंपल्स मतलब ऐसा नहीं होता कि वो सेम नंबर्स होते, वो डिफरेंट है। ओके, तो मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर अलग जनरेट हुआ है और अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट नंबर अलग जनरेट हुआ है। तो ये अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट नंबर है। उसके बाद दिस इज अ कंपनी कोड KG02, दिस इज अ फाइनेंशियल ईयर, okay, 2026. This is a document date and this is a posting date. So document date and posting date is equal to your material document date। जो भी आपने मटेरियल डॉक्यूमेंट गुड रिसीव पोस्ट करते समय जो भी डॉक्यूमेंट डेट या पोस्टिंग डेट एंटर किया है, वही डेट आपको यहाँ अपडेटेड मिलेंगे। नेक्स्ट वन इज अ पीरियड। सो व्हाट इज अ पीरियड? सो लेट्स कंसिडर इंडियन फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट विद अप्रैल, एंड्स विद मार्च। तो यहाँ अप्रैल को पीरियड नंबर 1 कंसिडर किया जाता है। अगर यही ऐसी कंट्री देखो जहां जनवरी से उनका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, देन फाइनेंशियल इन दैट फाइनेंशियल ईयर पीरियड नंबर 1 विल बी जनवरी। इसी कंसेप्ट को बोला जाता है कैलेंडर ईयर। ओके, तो ये पीरियड इज नॉट इक्वल टू मंथ। ओके, इन द केस ऑफ ए कैलेंडर ईयर पीरियड विल इक्वल टू मंथ। अगर ये दूसरा सिनेरियो है, जैसे कि हमारे इंडिया का फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो यहाँ अप्रैल को पीरियड नंबर 1 बोला जाएगा। ओके, देन दिस इज योर करेंसी। या किसी कुछ डाउट है? दिस इज द हेडर डेटा ऑफ द अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। एनी डाउट हियर? नो। ओके, नेक्स्ट वी हैव टू सी आइटम लेवल डेटा। आइटम लेवल डेटा में आपको यहाँ बेसिकली लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 मिलेगी। ओके, अभी इसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फील्ड्स हम देखेंगे। यह अमाउंट देखो, ये कितनी अमाउंट है? 3600। हाउ सिस्टम हैज कैलकुलेटेड दिस 3600? ये सिस्टम ने कैलकुलेट किया बेस्ड ऑन योर गुड रिसिप्ट क्वांटिटी, गुड रिसिप्ट में जितनी क्वांटिटी हमने मेंशन किया, एंड द प्राइस इन द पीओ। सो प्राइस इनटू क्वांटिटी, दिस इज अ अमाउंट। ओके, तो ये ऐसे कैलकुलेट हुआ है और ये अमाउंट आपको दो बार दिख रही होगी, लेकिन ये अमाउंट में आपको ये माइनस साइन दिख रहा है, एक अमाउंट में माइनस साइन नहीं दिख रहा है। माइनस साइन नहीं दिख रहा है मतलब ये पॉजिटिव है, एंड दिस इज अ निगेटिव। ओके, अब ये दो लाइंस क्यों आए वगैरह ये अभी डिस्कस करेंगे आप। देखो, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू, ये बेसिकली इस अमाउंट, इस अकाउंट में अपडेट हुई है। जैसे हमारे मटेरियल मैनेजमेंट में जो स्टॉक होता है वो प्लांट और स्टोरेज लोकेशन में हम देखते हैं, वैसे ही फाइनेंस वाले मटेरियल का वैल्यूएशन अकाउंट्स में देखते हैं। और इस अकाउंट को बोला जाता है जीएल अकाउंट्स। यह आपको दो कॉलम्स दिख रहे हैं, एक अकाउंट का कॉलम है, एक जीएल अकाउंट का कॉलम है, बोथ आर सेम। जीएल अकाउंट मतलब जनरल लेजर अकाउंट। जीएल अकाउंट मतलब क्या? इट इज अ जनरल लेजर अकाउंट्स, GL accounts। Okay, so this valuation has been updated into these accounts। Got it? अभी नेक्स्ट पॉइंट। अभी यह आपको दो लाइन आइटम दिख रहे हैं, लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2। एक लाइन होती है डेबिट की, एक लाइन होती है क्रेडिट की। फाइनेंस का एक रूल होता है, डेबिट शुड इक्वल टू क्रेडिट। जितना डेबिट है क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, और उसका जो वेक्टर समेशन है, मतलब एक समेशन है, सपोज 20 प्लस माइनस 20, दैट इज अ 0। 100 प्लस माइनस 100, दैट इज अ 0। सो ये डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए, दैट शुड इक्वल टू 0, द समेशन। ओके, तो अभी देखो, पहली जो लाइन है 3600 हैज बीन अपडेटेड इनटू रॉ मटेरियल अकाउंट। तो ये जो डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, ये इस अकाउंट का डिस्क्रिप्शन है।
और ये जो डिस्क्रिप्शन है ये इस अकाउंट का डिस्क्रिप्शन है। तो पहला जो अकाउंट है रॉ मटेरियल, मतलब ये इन्वेंट्री अकाउंट है। और दूसरा है GRIR क्लियरिंग अकाउंट, इसको हम आगे जाके डिटेल में स्टडी करने वाले एग्जैक्टली क्या होता है। अभी आपका फोकस क्या होना चाहिए, देखो। Here accounting document has been created automatically. In that account, amount is coming, which is calculated from quantity into price, and this amount has been added into some accounts. तो ये जो अकाउंट्स है, ये अकाउंट्स हमने कहा ऐड किए, पीओ में, जीआरएन में। कहा आपने देखा, जैसे हमने स्टोरेज लोकेशन ऐड किया, या मटेरियल को ऐड किया, या सप्लायर नहीं, को ऐड किया। ये कहा ऐड किए? नहीं। किधर भी ऐड नहीं किए, ना पीओ में ऐड किए, ना गुड रिसिप्ट में ऐड किए, कहीं भी ऐड नहीं किए। दिस इज कमिंग फ्रॉम समवेयर। Okay, this is coming from somewhere. Now, these GL accounts are coming from somewhere. This called as a account determination. इस अकाउंट्स का, ये GL अकाउंट्स का ऑटोमेटिकली इस अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट में आना, इसी को बोला जाता है अकाउंट डिटर्मिनेशन। और यही कंसेप्ट हमें सेंटर में रख के चलना है इस टॉपिक में। इसीलिए इस टॉपिक को बोला जाता है ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन, दैट इज AAD। ओके, तो टॉपिक का एजेंडा पहले क्लियर करो। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट में ये जो GL अकाउंट्स है जिसमें डेबिट क्रेडिट ऑटोमेटिकली हो रहा है। ओके, बेसिकली ये GL अकाउंट्स ऑटोमेटिकली आ रहे हैं। तो ये GL अकाउंट कैसे आ रहा है? ये आ रहे हैं ऑटोमेटिकली। तो इसी इसी को हमें स्टडी करना है कि ये ऑटोमेटिकली किस बेसिस पे आते हैं, क्या इसके कॉन्फ़िगरेशन है। दैट्स व्हाई दिस टॉपिक नेम इज ए ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन। गॉट इट? यह तो क्लियर है। व्हाई दिस इज ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन? Why this called as automatic account determination? मटेरियल के डिस्क्रिप्शन से वो ले रहा है क्या सर? हम्म। मटेरियल का जो डिस्क्रिप्शन है उसके उस वो बेस पकड़ के वो अकाउंट नहीं, कैसे ऑटोमेटिकली। डिटरमाइन हो रहे हैं दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। देखो, कैसे डिटरमाइन हो रहा है यह अभी डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। डिस्कशन का पॉइंट ये है, इट इज डिटरमाइन ऑटोमेटिकली। ओके, एंड दैट्स व्हाई दिस टॉपिक नेम इज ऑटोमेटिक अकाउंट डिटरमिनेशन। और पूरे टॉपिक में यही स्टडी करना है कि ये जेल अकाउंट ऑटोमेटिकली कैसे आए। गॉट इट? ओके, नाउ नाउ सी, here amount has been added into the GL account. This amount has been added into the GL account. तो इस अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट को, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि गुड रिसिप्ट के अकाउंटिंग एंट्रीज क्या है, इस अकाउंटिंग एंट्रीज को कैसे रीड किया जाता है। इसको कैसे रीड किया जाता है, देखो। ये जो पहली लाइन है, ये जो प्लस है ना, इसको बोला जाता है डेबिट। और जो माइनस है इसको बोला जाता है क्रेडिट। ओके, अभी आप यहाँ एक पॉइंट रेज हो सकता है, जैसे कि आपके अकाउंट में अगर पैसे आते हैं तो मैसेज आता है क्रेडिटेड का, अगर पैसे जाते हैं तो मैसेज आता है डेबिटेड का। सो यह डेबिटेड मतलब प्लस एंड या क्रेडिटेड मतलब माइनस हम कंसिडर करके चल रहे हैं। तो हमारे पर्सनल अकाउंट में ऐसा क्यों होता है, पैसे जब आते हैं तो क्रेडिट होता है, या मटेरियल का वैल्यूएशन आ रहा है तो उसको डेबिट बोल रहे हैं। देखो, फाइनेंस के कुछ रूल्स होते हैं। दिस इज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ अकाउंट। हम जो अकाउंट्स यूज करते हैं दैट इज अ पर्सनल अकाउंट्स। और ये जो अकाउंट्स होते हैं ना, इसको रियल अकाउंट्स बोला जाता है। ये अभी थोड़ा अकाउंटिंग का पार्ट हो गया, बट दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। सिर्फ इतना याद रखो, इन्वेंट्री अकाउंट में जब वैल्यूएशन बढ़ता है तो उसको डेबिट बोला जाता है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में जब वैल्यू घटती है तो उसको क्रेडिट बोला जाता है। तो यह दो अकाउंट्स क्यों आए? तो पहला अकाउंट इन्वेंट्री का अकाउंट है, दूसरा अकाउंट उसको क्लियर करने के लिए आता है। कभी भी एक अकाउंट हमने दिखाया कि ये इंक्रीज हुआ, तो दूसरा अकाउंट हमें डिक्रीज दिखाना पड़ता है। दैट्स व्हाई डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। ओके, तो यह इन्वेंट्री वैल्यू में हम बैलेंस ऐड कर रहे हैं, और दूसरा एक इसका क्लियरिंग अकाउंट है, इसमें से वैल्यू निकाल रहे हैं। क्लियर? तो यह अगर क्वेश्चन आया अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ द GRN, तो आपको ऐसे एक्सप्लेन करने हैं, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिटेड, GRIR क्लियरिंग अकाउंट क्रेडिटेड।
अभी बहुत सारे या क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, GRIR क्लियरिंग अकाउंट क्या है, ये BSX WRX वगैरह इधर क्या दिख रहा है, आगे हमें ये पॉइंट डिटेल में डिस्कस करने हैं। अभी आपको कितना याद रखना है उतना ही आपको मतलब इतना मैं जितना बता रहा हूँ उतना ही आपको याद रखना है, बाकी क्वेश्चन है उसको छोड़ दो, इग्नोर करो डायरेक्टली। दिस इज अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट विच इज क्रिएटेड इन द बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली। इन दिस अकाउंट GL accounts are coming automatically based on the automatic account determination configuration। टॉपिक में हमें यही स्टडी करना है ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन में कि ये GL अकाउंट कैसे आए। दूसरा पॉइंट, ये जो वैल्यू उसमें अपडेट हो रही है दिस इज अपडेटेड बेस्ड ऑन योर GRN क्वांटिटी इनटू PO प्राइस। ओके, एंड लास्ट पॉइंट इज अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे रीड करते हैं। अकाउंटिंग एंट्रीज विल बी inventory account debited and GRIR clearing account credited. Okay, so here any doubt? सर Yeah, tell me, go on. सर ये फिर खाली P2P साइकिल के लिए ही होता है क्या? This one? मतलब अगर P2P साइकिल नहीं हुई No, no, तो no. GRN See, नहीं होगा? no, see, whenever basically I am showing GRN only. Okay, जितने भी फिजिकल ट्रांजैक्शन है जहां इन्वेंट्री वैल्यूएशन कम ज्यादा होता है, कम होता है या ज्यादा होता है, वह अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट बनेगा। ओके। ओके, GRN ही क्यों मैं शो कर रहा हूँ, क्योंकि GRN ही अभी तक हमने देखा है, दैट्स व्हाई। Okay, now coming to the next point. What is the concept here? देखो यह मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, स्टेप टू सी अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, इसको गो थ्रू कर सकते हो आप। Here the plus mean debit and minus mean credit because this is the inventory account in real accounts. Concept is when any inventory transaction happen like a good receipt, good issue, any inventory transaction, then stock valuation happen. After that, one material and accounting document created. Okay, an accounting document gets created into background. Okay, in that accounting document जनरल लेजर अकाउंट्स एंड ट्रांजैक्शन इवेंट की, अभी ट्रांजैक्शन इवेंट की को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, सिर्फ फोकस ऑन GL अकाउंट्स। Okay, in that accounting document GL accounts comes automatically. This happened due to the automatic account determination और FIMM इंटीग्रेशन। इस टॉपिक का दूसरा भी नाम है दैट इज FIMM इंटीग्रेशन। अभी इसको FIMM इंटीग्रेशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें जब अकाउंट्स ऑटोमेटिकली आते हैं तो ये इसमें फाइनेंस के भी कॉन्फ़िगरेशन इन्वॉल्व होते हैं और मटेरियल मैनेजमेंट के भी कॉन्फ़िगरेशन इन्वॉल्व होते हैं। ओके, तो दैट्स व्हाई दिस कॉल्ड एज ए फाइनेंस एंड मटेरियल मैनेजमेंट इंटीग्रेशन। ओके, तो आपको ऐसा क्वेश्चन आया व्हाट इज FIMM इंटीग्रेशन, वही आंसर करना है। व्हाट इज अकाउंट डिटर्मिनेशन, वही सेम आंसर करना है। ओके, तो अभी ये जो GL अकाउंट्स आते हैं ना, देखो मैं एक सिंपल आपको फंडा बताता हूँ। अभी ये प्योर कंसल्टिंग का पार्ट स्टार्ट हुआ, ठीक है। देखो SAP जो होता है ना, SAP में मोस्टली वैल्यूज हमें ऑटोमेटिकली डिटरमाइन करने हैं। क्यों ऑटोमेटिकली डिटरमाइन करने, क्योंकि क्लाइंट जो है, क्लाइंट इतने बाकी सारे सॉफ्टवेयर छोड़ के जब SAP पे आता है उनके डिमांड हाई होते हैं। उनके डिमांड ऐसे होते हैं कि यूजर ने सिर्फ कंप्यूटर के सामने खड़ा रहा और सब सभी ऑटोमेटिकली होना चाहिए, जस्ट नॉट ए बट मोस्टली द रिक्वायरमेंट विल बी देयर, एवरीथिंग विल हैपन ऑटोमेटिक। PR to PO should be created automatically. PR should created automatically. GRN should be automatically. Yeah, GL account should come determine automatically. सोचो, नॉर्मली सोचो, अगर ये GL अकाउंट आपने यूजर को बोला कि JRN करते टाइम इस GL अकाउंट को डालो, तो यूजर को थोड़ी पता है, स्टोर का यूजर GL अकाउंट का क्या नॉलेज है उसको। GL अकाउंट उसको बार बार हमेशा किसको पूछना पड़ेगा, किसको, फाइनेंस के यूजर को पूछना पड़ेगा। तो यह उसका पर्टिकुलर मटेरियल मैनेजमेंट का यूजर का काम बढ़ जाता है।
हमें काम कम करना है, जितने ज्यादा वैल्यूज ऑटोमेटिकली डिटरमाइन कर सके उतने ऑटोमेटिकली डिटरमाइन करो। तो एसीपी में ये जो डिटर्मिनेशन का कंसेप्ट है ना, ये कैसे काम करता है देखो। फॉर एग्जाम्पल, ओके, ये डिलीट करता हूं, मैं नया एग्जाम्पल लेते हैं। कंसिडर करो योर जीआरएन और कंसिडर एनी ट्रांजेक्शन लेटर। ओके, एनी ट्रांजेक्शन लेटर, अवर जीआरएन इज ट्रांजेक्शन लेटर। जीआरएन में हमें क्या ऑटोमेटिकली डिटरमाइन करना है? जीएल अकाउंट्स। क्या ऑटोमेटिकली डिटरमाइन करना है? मतलब जीआरएन में अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा और अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट में जीएल अकाउंट डिटरमाइन ऑटोमेटिकली होंगे, ऑटो डिटर। ठीक है, इतना तो हमें पता है। अभी एसीपी के डिटर्मिनेशन कंसेप्ट कैसे काम करते हैं देखो। सपोज ये जो जीएल अकाउंट है ना, इसको हम मानेंगे एक्स। इसको क्या मानेंगे? एक्स। एक्स इज अ वैल्यू। ओके, तो एक्स के लिए हम एक इक्वेशन मेंटेन करेंगे। सो एक्स इज इक्वल टू, और लाइक ए स्मॉल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू एक्स। ओके, तो ये कॉन्फ़िगरेशन एक्टिविटी होगी, यह एक इक्वेशन होगा। ओके, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू एक्स। अभी ये चार वैल्यू जब सेटिस्फाई होंगे तब एक्स ऑटोमेटिकली डिटरमाइन होना चाहिए। जैसे आपका रिलीज स्ट्रेटजी, रिलीज स्ट्रेटजीज में एक पर्टिकुलर हमने एक क्लासिफिकेशन वैल्यूज हमने मेंटेन किए थे। वो क्लासिफिकेशन वैल्यू जब सेटिस्फाई होते हैं तो रिलीज स्ट्रेटजी ट्रिगर होती है। या हमें रिलीज स्ट्रेटजी आल्सो डिटरमिनेशन, दिस इज आल्सो डिटरमिनेशन, रिलीज स्ट्रेटजी डिटरमिनेशन। तो ये भी जीएल अकाउंट डिटरमिनेशन वैसा ही कुछ है। तो जीएल अकाउंट्स का एक इक्वेशन होता है जिसके फैक्टर्स होते हैं, वो फैक्टर्स हमें मेंटेन करने पड़ते हैं। ओके, ऐसा इक्वेशन मेंटेन करना पड़ता है। अभी ए बी सी डी है, इसके मल्टीपल इक्वेशन बनेंगे। सपोज दिस इज वाई, दिस इज वी, तो आउटपुट में कुछ अलग होगा, ऐसा कुछ। तो ये इक्वेशन जब सेटिस्फाई होगा तब आर जीएल अकाउंट आएगा। ये इक्वेशन जब सेटिस्फाई होगा तो यू आएगा। ये इक्वेशन जब सेटिस्फाई होगा तो एक्स आएगा। अभी ए बी सी डी वैल्यूज कौन इनपुट करेंगे? कौन इनपुट करेंगे? अभी फिर से सवाल आता है, एक्स को ऑटोमेटिकली डिटरमाइन करना है लेकिन एबीसीडी को इनपुट करेगा। अभी यह कैसे यूज किया जाता है देखो। सपोज हम पीओ बना रहे, पीओ में यूजर को क्या क्या मैन्युअली डालना पड़ता है? यूजर को क्या क्या मैन्युअली डालना पड़ता है? पार्ट नंबर। मटीरियल कोड, इट इज नॉट अ पार्ट कोड। मटीरियल नंबर और मटेरियल नंबर, देन क्वांटिटी, सप्लाई, प्लांट। प्लांट, देन purchase group, परचेज ग्रुप, देन organization, company code is there, okay, company supplier code, is there, plant is organization. there, okay, many things are there, user we need to enter manually। अभी इसको तो दूसरा ऑप्शन नहीं है, डायरेक्टली पीआर टू पीओ किया तो ऑटोमेटिकली डिटेल्स आएंगे। लेकिन जब इमरजेंसी पीओ क्रिएट करते हो, एवन पीआर भी क्रिएट करना है तो पीआर में भी वो मैन्युअली एंटर करना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ वैल्यूज ऐसे होती है कि जो मैन्युअली एंटर करने पड़ती है यूजर को। तो यह क्या किया जाता है? अभी यह जो एक्स वाई जोड़ जो है ना, अभी हम एक कंसिडर करेंगे ए बी सी डी। ये वैल्यू यूजर मैन्युअली इनपुट कर रहा है। ये मटेरियल कोड वगैरह मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया, छोड़ दो इसको। ओके, एक जनरल एग्जांपल लो। ए बी सी डी, ये जो एग्जांपल्स है, ये जो वैल्यूज है, ये यूजर मैन्युअली एंटर करता है पीओ में, या माइट बी इन जीआरएन। ओके, या माइट बी इन जीआरएन। तो सिस्टम में क्या होता है कि इस ए में ये स्मॉल ए मेंटेन किया, इस बी में स्मॉल बी मेंटेन किया, इस सी में इस डी मेंटेन किया, और इस डी में इस डी मेंटेन किया। ओके, जैसे कि मटेरियल में वैल्यूएशन क्लास होता है, सप्लायर में ऑर्डर करेंसी होती है, ओके,
कंपनी कोड में कंपनी कोड करेंसी होती है। तो ये जो मास्टर डेटा हो गए या ये जो डेटा हो गए, इनके बैकएंड में कुछ तो और डेटा होता है। ऐसे ही यहाँ हमने एग्जांपल लिया, ए के पीछे स्मॉल ए, बी के पीछे स्मॉल बी है। तो यूजर इज एंटरिंग ए, यूजर इज एंटरिंग बी, यूजर एंटरिंग सी, यूजर इज एंटरिंग डी। नाउ फ्रॉम ए सिस्टम विल डिटरमाइन दिस ए। या दूसरे एग्जांपल, मतलब या स्मॉल ए और कैपिटल ए अलग अलग पकड़े, ऐसा कंफ्यूज मत हो इधर। या दूसरे भी एग्जांपल में ले सकते हो, सपोज टी। ओके, ओके। नाउ which values user is entering manually in transactional data? Which values user is entering here manually? Hmm? कैपिटल ABCD, Capital ABC. From that ABC, which values are getting determined? T0PN, Okay. ये जो बैकएंड के वैल्यू है ये ऑटोमेटिकली डिटरमाइन हो रही है, क्योंकि ये इसी में मेंटेन किए, जैसे कि मटेरियल में वैल्यूएशन क्लास होता है तो वैसा। ओके। अभी ये टी ओ पी एन के लिए हम इक्वेशन मेंटेन करते हैं, टी प्लस ओ प्लस पी प्लस एन इज इक्वल टू यक्स। तो जब यूजर ए बी सी डी डालेगा तो सिस्टम विल चेक व्हाट आर द वैल्यूज इन द बैकएंड, एंड फॉर दिस इक्वेशन विच वैल्यू इज देयर, दैट इज योर शेल अकाउंट। तो ऐसे मल्टीपल इक्वेशंस होंगे, और जैसे ही आपका इनपुट वैल्यू होगा, इनपुट वैल्यू के पीछे जो मिलेगा उसका सिस्टम इक्वेशन चेक करेगी, और उसके आउटपुट में जो है वो डिटरमाइन होगा। दिस इज अ सर कंसेप्ट ऑफ ए, जस्ट वेट, दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ ए ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन। ओके। सो ये दिस इज नॉट ओनली अबाउट अकाउंट डिटर्मिनेशन, एसएपी में जितने भी डिटर्मिनेशन है ये इसी कंसेप्ट पे काम करते हैं, इसी कंसेप्ट पे। मटेरियल मैनेजमेंट में और भी डिटर्मिनेशन है, एवन सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में तो पूरा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का सिलेबस पूरा डिटर्मिनेशन के ऊपर है, प्रोडक्शन में भी वही है, एवन वेयर हाउस मैनेजमेंट वगैरह। तो डिटर्मिनेशन इसी कंसेप्ट पे काम करता है कि पहले यूजर को कुछ वैल्यूज डालने दो, उस वैल्यूज में से कुछ उसके बैकएंड के वैल्यूज को पकड़ो, और उस बैकएंड के वैल्यूज के लिए एक इक्वेशन मेंटेन करो, और एक इक्वेशन का आउटपुट इज इक्वल टू जो होगा वो आपको ऑटो डिटरमाइन करना होता है। ओके, सो दिस इज अ फंक्शनल लॉजिक। नाउ आज द क्वेश्चन। या पृथ्वीराज, व्हाट वाज द क्वेश्चन? सर ये ग्रुप इसका मतलब ये ग्रुपिंग जैसे होता है क्या? इट इज नॉट ए ग्रुपिंग, इट इज लाइक इक्वेशन। ओके। ओके, क्लियर? तो अभी ये जो इक्वेशन है, या बोल। सर अभी अभी अपने हमने एक एग्जांपल देखा, जेल अकाउंट आया था, तो उसका भी कुछ वैल्यूज रहेंगे रहेंगे ना बैकएंड में, वो चेक करना यस, रहेगा तो हम चेक यस, कर ये सकते हैं क्या? यही इक्वेशन में, मतलब ये जीएल डिटरमाइन जो होता है ना, जीएल डिटरमिनेशन का भी एक इक्वेशन है, लाइक दिस, लाइक ओके। दिस। ओके, इसका भी इक्वेशन है। तो यही मैंने इन जनरल पहले एक्सप्लेन किया, ताकि अभी जीएल डिटरमिनेशन का इक्वेशन एक्सप्लेन कर सको, और आगे इन फ्यूचर जितने भी डिटरमिनेशन आएंगे, द डिटरमिनेशन यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। ओके ओके, okay, now coming to the equation that we have to see. So here GL accounts are determined for the combination of, और this is the equation, चार्ट ऑफ अकाउंट। अभी इसमें से जो वैल्यूज है वो कुछ भी आपको पता नहीं है एज ऑफ नाउ, ठीक है? तो सिर्फ इस इक्वेशन को याद रखो। सो जनरल लेजर अकाउंट्स इज मेंटेन्ड फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट, उसका शॉर्ट फॉर्म है सीओए, ट्रांजैक्शन इवेंट की, वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड, account modifier, and valuation class. So this equal to your general ledger.
योर जनरल लेजर अकाउंट इन ओबीवाईसी कॉन्फ़िगरेशन। अभी ये जो मैंने बोला ना, ये किसी ना किसी कॉन्फ़िगरेशन में होता है। तो ओबीवाईसी एक सेटिंग है, एक कॉन्फ़िगरेशन में, जिसमें ये जो इक्वेशन है वो मेंटेन किया जाता है। अभी के लिए इसमें से व्हाट इज अ चार्ट ऑफ अकाउंट, व्हाट इज अ वैल्यूएशन क्लास, व्हाट इज अकाउंट मॉडिफायर, इग्नोर इट, जस्ट ट्राई टू रिमेम्बर दिस इक्वेशन। इसको 3-4 बार रीड करो। अभी इस इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करोगे, तो ये जो वैल्यूज है, वैल्यूएशन क्लास, चार्ट ऑफ अकाउंट, ये क्या है इधर, कैपिटल है या स्मॉल टी है? इस इक्वेशन को अगर कंपेयर करेंगे, इज इट स्मॉल स्मॉल टी। स्मॉल वेरी गुड, इट इज अ स्मॉल टी। और ये वैल्यूज किसी ना किसी कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी में रहेंगे, जो यूजर इनपुट करता है। ओके, दिस इज अ डिटर्मिनेशन। इस इक्वेशन को 3-4 बार रीड करो, लिखना है तो लिखो। सर OBYC मतलब क्या? इट इज अ सेटिंग, इट इज अ कॉन्फ़िगरेशन। इस इक्वेशन को मेंटेन करने के लिए उस सेटिंग का यूज किया जाता है। वो देखना है, हमें ऐसे डेडिकेटेड एक उस पे शीट देखना है, ठीक है। इस इक्वेशन को बाय ऐड करो, एकदम अच्छे से बाय ऐड करो। आई विल बैक इनटू इट।
ओके, विल सी नेक्स्ट पॉइंट। अभी देखो, अभी नेक्स्ट पॉइंट हमें ये स्टडी करना है कि इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन, मतलब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है और इक्वेशन में जो जो पॉइंट्स है वो कैसे वर्क करते हैं। तो यहाँ देखो, पहला जो पॉइंट है वैल्यूएशन क्लास, तो इस इक्वेशन का हिस्सा है वैल्यूएशन क्लास। वैल्यूएशन क्लास कहाँ देखा है हमने, कहाँ ऐड किया था? मटेरियल टाइप, मटेरियल मास्टर में। मटेरियल मास्टर में कहा? अकाउंटिंग वन। अकाउंटिंग व्यू। अकाउंटिंग वन व्यू में उसको अपडेट किया था, उसको मैंडेटरी था, वो मेंटेन किया था। ओके, और एक थियोरेटिकली सिर्फ लाइन देखी थी हमने कंट्रोल फंक्शंस ऑफ मटेरियल टाइप में, वैल्यूएशन क्लास इज असाइन्ड टू मटेरियल टाइप वाया अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस। ओके, अभी वैल्यूएशन क्लास का पहले कंसेप्ट समझते हैं कि एग्जैक्टली वैल्यूएशन क्लास होता क्या है। देखो, सपोज कंसिडर करो, एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपके तीन मटेरियल टाइप्स है, प्रमोशनल मटेरियल, रॉ मटेरियल एंड स्पेयर आइटम्स। ओके, प्रमोशनल मटेरियल का मटेरियल टाइप हमने क्रिएट किया जेड प्रो, रॉ मटेरियल का मटेरियल टाइप हमने क्रिएट किया जेड आर ओ एच, स्पेयर आइटम का मटेरियल टाइप आपने क्रिएट किया जेड एस पी आर। ओके, और सेम अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस भी रखा, जेड प्रो का अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस रखा जेड प्रो, जेड आर ओ एच का अकाउंट कैटेगरी जेड आर ओ एच, जेड एस पी आर का अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस जेड एस पी आर। ओके, now now the thing is that here the valuation classes will be there. Okay, valuation classes मतलब क्या? Valuation classes are created under valuation classes are created under the account category reference। अभी ये वर्क कैसे करता है देखो, सपोज प्रमोशनल मटेरियल में हमने दो वैल्यूएशन क्लास क्रिएट किए, बाद में ये भी देखेंगे दो ही क्यों क्रिएट किए, तीन क्यों नहीं क्रिएट किए, या एक क्यों नहीं क्रिएट किया। तो प्रमोशनल मटेरियल में हमने दो वैल्यूएशन क्लासेस क्रिएट किए, 5101 दैट इज अ गोल्ड आइटम्स, 5102 इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स। रॉ मटेरियल में हमने तीन वैल्यूएशन क्लास क्रिएट किए, एलॉय, सिलिका, क्रूड ऑयल। या इधर एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं, ए ग्रेड मटेरियल, बी ग्रेड मटेरियल एंड सी ग्रेड मटेरियल। ठीक है, ऐसे तीन वैल्यूएशन क्लासेस बनाए। स्पेयर आइटम में दो वैल्यूएशन क्लासेस बनाए, इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर एंड मशीन स्पेयर, और ये उसके कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू। अभी इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा देखो, जब यूजर प्रमोशनल मटेरियल का मटेरियल मास्टर क्रिएट करेगा तो उसको दो ही वैल्यूएशन क्लासेस अलाउ होंगे। क्यों? क्योंकि वही दो वैल्यूएशन क्लासेस अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस जेड प्रो को असाइन है, और ये जेड प्रो अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस जेड प्रो मटेरियल टाइप को असाइन है, तो ये लिंकेज बनता है। ओके, ये लिंकेज बनते जाता है। लिंकेज कैसे बनता है कि जब यूजर मटेरियल मास्टर को क्रिएट करेगा और कौन सा भी वैल्यूएशन क्लासेस लेगा, तो सिस्टम उसको उतने ही वैल्यूएशन क्लासेस डालने को अलाउ करेगी जितने वैल्यूएशन क्लासेस अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस थ्रू मटेरियल टाइप को असाइन होते हैं। ओके, मटेरियल टाइप को असाइन होते हैं, तो ये इस कॉन्फ़िगरेशन का बेनिफिट है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो मुझे बताओ, अगर प्रमोशनल मटेरियल से मटेरियल मास्टर क्रिएट किया, सिस्टम विल अलाउ द इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर वैल्यूएशन क्लास? नो। No, because No. this valuation class is not assigned with a promotional material account category reference। तो उतने ही वैल्यूएशन क्लासेस सिस्टम अलाउ करेगा जितने मटेरियल टाइप को असाइन है थ्रू अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस। तो ये पहला वैलिडेशन है। सेकंड पॉइंट इज दैट why only two valuation classes here, why three valuation classes here, why here two valuation classes, ये exactly valuation classes कितने रखने, ये कैसे डिसाइड किया जाता है। तो इससे पहले आपको वैल्यूएशन क्लास की कंसेप्ट समझनी पड़ेगी। ओके, देखो वैल्यूएशन क्लास जो होता है ना, और भी यहाँ मेरे पास एग्जांपल्स है, ये जो वैल्यूएशन क्लासेस होते हैं ना, ये वैल्यूएशन क्लासेस बेसिकली
जीएल अकाउंट डिटर्मिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यह आपने इक्वेशन में देखा होगा, ये जो जीएल अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, ये 1 2 3 4 5 फैक्टर से, इसमें से एक फैक्टर है आपका वैल्यूएशन क्लास। ओके, अभी बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या होती है, देखो बिजनेस की रिक्वायरमेंट ये होती है, सपोज अभी लेट्स कंसिडर, मुझे बताओ, सपोज फ्रॉम मटेरियल मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें से इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर को अलग स्टोरेज, अलग एक एरिया चाहिए रखने के लिए, और मशीन स्पेयर को एक अलग एरिया रखना, एक चाहिए अलग एरिया, मतलब उसको, उस स्टॉक को मेंटेन करने के लिए। सो व्हाट विल बी योर सॉल्यूशन फ्रॉम मटेरियल मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू? मटेरियल के स्टॉक को ऐसे अलग अलग रखना है, अलग अलग मॉनिटर करना है, स्टॉक का, नॉट वैल्यू, वैल्यू को छोड़ दो। स्टोरेज लोकेशन। क्या करेंगे आप, क्या करेंगे? सेपरेट स्टोरेज लोकेशन दोनों के लिए। अलग स्टोरेज लोकेशन रखेंगे। अलग स्टोरेज लोकेशन से क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर का मटेरियल जब आएगा तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर का मटेरियल इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टोरेज लोकेशन में रख सकते हो, मशीन स्पेयर का मटेरियल मशीन स्पेयर के स्टोरेज लोकेशन में रख सकते हो, क्रूड ऑयल का अलग में रख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक का अलग में रख सकते हो, गोल्ड का अलग में रख सकते हो। ये आपने इन्वेंट्री को एक परफेक्टली मैनेज किया, इन्वेंट्री को ऐसे प्रॉपरली बाइफर्केशन के लिए आपने स्टोरेज लोकेशन का सॉल्यूशन दिया। अभी ऐसा ही क्वेश्चन फाइनेंस के एंड से आएगा, फाइनेंस वाले बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर के बैलेंसेस हमें सेपरेट जनरल लेजर जीएल अकाउंट्स में चाहिए, मशीन स्पेयर के वैल्यूएशन वैल्यू अलग जीएल अकाउंट में चाहिए, गोल्ड आइटम की वैल्यू अलग जीएल अकाउंट में चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक की वैल्यू अलग जीएल अकाउंट में चाहिए। तो अगर अलग अलग जीएल अकाउंट चाहिए और इसको अलग अलग जीएल अकाउंट को यहाँ डिटरमाइन करना है, तो ऐसे बाइफर्केशन हमें बिजनेस से समझने हैं, और उस बाइफर्केशन के लिए, हर एक बाइफर्केशन के लिए एक वैल्यूएशन क्लास देना है। बिजनेस ने बोला स्पेयर आइटम में इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर को अलग वैल्यूएशन हमें रखना है, मशीन स्पेयर को अलग वैल्यूएशन हमें रखना है, अलग जीएल अकाउंट चाहिए, तो अलग वैल्यूएशन क्लास देना पड़ेगा। गोल्ड आइटम को अलग जीएल में रखना है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर को अलग, इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर को मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर की वैल्यू को या इलेक्ट्रॉनिक के वैल्यू को अलग जीएल अकाउंट में रखना है, तो उसका अलग वैल्यूएशन क्लास क्रिएट करना पड़ता है। गॉट इट? अगर बिजनेस ने बोला प्रमोशनल मटेरियल हमें एक ही जनरल लेजर में अकाउंट में मेंटेन करने, तो हाउ मेनी वैल्यूएशन क्लासेस वी नीड टू क्रिएट? वन। ओनली वन। अगर रॉ मटेरियल का बोला ए ग्रेड मटेरियल, सी ग्रेड मटेरियल, ऐसे दो बाइफर्केशन करने, देन हाउ मेनी जीएल अकाउंट, सॉरी हाउ मेनी इवैल्यूएशन क्लासेस विल बी देयर? ओके, सो हाउ मेनी, टू विल बी देयर, करेक्ट? ओके, तो अभी देखो वैल्यूएशन क्लास का कंसेप्ट क्लियर है, एक एटलीस्ट टू पर ऊपर से। यस। ओके गुड। तो पहली चीज, वैल्यूएशन क्लास का मटेरियल टाइप के साथ असाइन होना, इससे ये होता है कि यूजर जो मटेरियल मास्टर क्रिएट करता है, जिस मटेरियल टाइप से क्रिएट करता है, उसको उतने ही वैल्यूएशन क्लासेस अलाउ होते हैं जितने वो वैल्यूएशन क्लासेस अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस थ्रू मटेरियल टाइप को असाइन है। सेकंड चीज, आपको वैल्यूएशन क्लासेस कितने रखने हैं, तो आपके बिजनेस ने बोला कि उतने उतने जनरल लेजर अकाउंट चाहिए, अलग अलग हमें उसको बाइफर्केशन करना है, उतने वैल्यूएशन क्लासेस देने पड़ेंगे, क्योंकि वैल्यूएशन क्लासेस इंपॉर्टेंट फैक्टर इन योर जीएल अकाउंट डिटर्मिनेशन। और आगे जैसे जाएंगे ना, हम देखो अभी बहुत सारे पॉइंट्स आपको कंफ्यूज भी कर देंगे, आगे जब हम सभी पॉइंट्स को साथ में देखेंगे ओबीवाईसी सेटिंग में, तो और चीजें क्लियर होगी। अभी जितना पॉसिबल है उतना समझने की कोशिश करो, ये पॉइंट्स वापस से क्लियर हो गया। नाउ हियर जीएल अकाउंट के जीएल सॉरी वैल्यूएशन क्लास के डेफिनेशन को अगर किसी ने आपसे पूछा, तो वैल्यूएशन क्लास यू कैन एक्सप्लेन, वैल्यूएशन क्लास डिटरमाइन फ्रॉम मटेरियल मास्टर। फर्स्ट पॉइंट, valuation class is grouping of the material having same valuation। same valuation मतलब क्या? same GL account we want to trigger in the accounting document।
मतलब गोल्ड आइटम रिलेटेड जितने भी मटेरियल मास्टर्स क्रिएट किए जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स पेयर रिलेटेड जितने भी मटेरियल मास्टर क्रिएट किए जाएंगे, उस सभी मटेरियल मास्टर की इन्वेंट्री वैल्यू हमें एक जनरल लेजर अकाउंट में रखनी है। अगर एक जनरल लेजर अकाउंट में रखनी है तो उसका एक वैल्यूएशन आएगा। इसी को बोला जाता है वैल्यूएशन क्लास इज अ ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल हैविंग सेम वैल्यूएशन। सेम वैल्यूएशन मतलब क्या? जितने भी थाउजेंड्स ऑफ मटेरियल रहेंगे उसका वैल्यूएशन एक जनरल लेजर अकाउंट में रखना है, तो उसका एक वैल्यूएशन क्लास आएगा। ओके, सेम मैंने कंसेप्ट दूसरे स्टेटमेंट से एक्सप्लेन किए। सपोज वी हैव टू कीप इन्वेंटरी वैल्यू बैलेंसेस फॉर पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ द मटेरियल, देन वी हैव टू क्रिएट ए सेपरेट वैल्यूएशन क्लास। सेम सेम मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। If your client want different GL account to store inventory value of particular group of the material, then you need to create the different valuation class. तो ये तीनों भी स्टेटमेंट एक ही कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ उसको अलग अलग ऐसे बनाया। दिस फर्स्ट एंड दिस थर्ड। अभी इस पॉइंट को एकदम अच्छे से रीड करो बिकॉज दिस इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग कंसेप्ट। Sir, क्या हो मिस्टर में? same valuation means like same category क्या मतलब उसका सेम क्या कहते सेम हैं जीएल अकाउंट सेम मतलब देखो, डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐसा कुछ है। सेम वैल्यूएशन मतलब अभी देखो इस वैल्यूएशन के कितने मटेरियल मास्टर्स हो सकते हैं? सपोज इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर में कितने मटेरियल मास्टर हो सकते हैं? इतने मटेरियल मास्टर हो सकते हैं। नंबर। एन नंबर मटेरियल वहां होंगे। अगर एन नंबर मटेरियल वहां होंगे तो उन सभी मटेरियल की गुड रिसिप्ट होगी या कोई भी इन्वेंटरी ट्रांजैक्शन होगा तो उसका जो वैल्यूएशन है वो कौन से जीएल अकाउंट में जाएगा? वो एक ही जीएल अकाउंट में जाएगा। मतलब जैसे मशीन स्पेयर को स्टोर करने के लिए आपने एक स्टोरेज लोकेशन बनाया, वैसे ही मशीन स्पेयर के इन्वेंट्री वैल्यू को स्टोर करने के लिए आपने एक ही जीएल अकाउंट बनाया। अगर एक ही जीएल अकाउंट है तो उसका एक सेपरेट वैल्यूएशन क्लास आएगा। गॉट इट? मीन्स टोटल जो वैल्यूएशन जो अपना एक मटेरियल कैटेगरी का रहता है उसका वैल्यूएशन एक ही सेपरेट क्लास में असाइन किया जाता है वैल्यूएशन क्लास के। कम अगेन? मीन्स मतलब मेरा एक कहने का मतलब ये था कि जो अपने जितने भी अपने मटेरियल कैटेगरी है तो वो एक ही जनरल जनरल लेजर अकाउंट में अगर असाइन किए तो उसका एक ही वैल्यूएशन क्लास आएगा ना। करेक्ट। ओके सर। सर हेलो। या बाउंडेड में सर जितने मटेरियल ग्रुप होते हैं उतने एक्स्ट्रा होते हैं ऐसा नहीं रहता सर। आपका वॉइस ब्रेक हुआ। कम अगेन? जितने मटेरियल ग्रुप रहता है उतने वैल्यूएशन क्लास होंगे ऐसा कुछ नहीं रहता ना सर। नहीं, मटेरियल ग्रुप एंड वैल्यूएशन क्लास मैपिंग इज नॉट देयर। वैल्यूएशन क्लास और मटेरियल ग्रुप को साथ में मत रखो। ओके। एक सिनेरियो होता है लेकिन हमें कंज्यूमेबल पीओ में आगे जाके देखना है। ये जो वैल्यूएशन क्लास 3000 3001 है, ये स्टैंडर्ड है क्या? हाँ, इट इज स्टैंडर्ड्स। यस।
Clear, right? Now, next concept, GL अकाउंट्स। तब ये GL अकाउंट्स जो होते हैं वो बेसिकली मास्टर डेटा है। इस GL अकाउंट में इन्वेंट्री वैल्यू या जो क्लियरिंग बैलेंसेस होते हैं उसको स्टोर किया जाता है। जैसे हमारे बैंक अकाउंट्स होते हैं उसमें अमाउंट्स होते हैं, वैसे ही इस जनरल लेजर अकाउंट में, इस अकाउंट में इन्वेंट्री के बैलेंसेस या जो वैल्यूज है क्लियरिंग बैलेंसेस वगैरह वो बैलेंसेस रहेंगे। सो this GL account will be created by the FICO consultant by using FS00 decode. तो FS00 डिकोड एग्जीक्यूट करना है। FS00 डिकोड में आपको ऐसे अकाउंट के कैटेगरीज दिखेंगे, जैसे हमारे मटेरियल मास्टर के मटेरियल टाइप्स होते हैं वैसे ही, या वेंडर के वेंडर अकाउंट ग्रुप होते हैं वैसे ही, GL के GL अकाउंट्स ग्रुप होते हैं, या GL की कैटेगरी होती है, जनरल लेजर अकाउंट्स या मटेरियल मैनेजमेंट के अकाउंट, तो ये अकाउंट्स होते हैं। और यहाँ अगर आपको अकाउंट वगैरह क्रिएट करना है तो सिंपली आप उसको कॉपी भी कर सकते हो। ओके, वो मैं बाद में दिखाऊंगा आपको। अभी के लिए आप ये सिर्फ GL अकाउंट का जो टी कोड है ना FS00, वो आपके सिस्टम में ओपन करने का ट्राई करो। ओके, तो ये GL अकाउंट्स हो गए। सेकंड वन इज ए चार्ट ऑफ अकाउंट। चार्ट ऑफ अकाउंट इज ए, इट इज अ लिस्ट ऑफ द GL अकाउंट। ये कॉन्फ़िगरेशन है, लिस्ट ऑफ द GL अकाउंट। ओके, एंड ये जो वैल्यू होती है ये कंपनी कोड लेवल पे मेंटेन की जाती है, और इसको हम देख सकते हैं OBY6 टी कोड में। OBY6 इज ए कंपनी कोड ग्लोबल डेटा टी कोड। तो OBY6 में अगर आप जाएंगे, OBY6 में आपको आपका कंपनी कोड सर्च करना है, और इस कंपनी कोड में आप आपके कंपनी कोड का चार्ट ऑफ अकाउंट देख सकते हो, और चार्ट ऑफ अकाउंट इज INT। ओके, तो chart of account is a list of the GL account. The chart of account is maintained at a company code level, and company code global data you can see in a OBY6। और ये जो चार्ट ऑफ अकाउंट होता है ना, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके GL अकाउंट डिटर्मिनेशन इक्वेशन का। ओके, सो हमने इस लेक्चर में चार्ट ऑफ अकाउंट और वैल्यूएशन क्लास, ये जो दो कंसेप्ट है जो GL अकाउंट डिटर्मिनेशन में इंपॉर्टेंट फील्ड्स है, उसको हमने समझा। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के 3 पॉइंट्स कवर करेंगे और OBY6 का इक्वेशन theoretically स्टडी करेंगे, एंड इन द थर्ड लेक्चर we will see we will see how exactly OBY6 determination will work। ओके, तो ये हो गया चार्ट ऑफ अकाउंट तक। नेक्स्ट वैल्यूएशन एरिया वगैरह ये बाकी पॉइंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। ओके, तो बेसिकली वैल्यूएशन क्लास का जो कंसेप्ट है ना, वो लिटिल बिट आपको कंफ्यूजन लगेगा, इसको अच्छे से 3-4 बार रिकॉर्डिंग को देखो। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ डाउट्स है तो वी विल कवर इट। ओके, सो इन डाउट, No, sir. ओके बाय। No, sir. ओके, Bye. सो ओके, स्टॉप हियर, बाय, गुड नाइट, थैंक यू।